अगर इनको इतनी चिंता है कि मुख्यमंत्री अंदर है, सरकार कैसे चलाएंगे, तो मुख्यमंत्री को अंदर क्यों कर रखा है? ये कहते थे पूछताछ के आरोप हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत हैं। गोपाल राय की नैतिकता इतनी मरी हुई है कि वो कहते हैं कि अरे क्यों जेल में क्यों रखे हुए हैं? अरे जेल में नरेंद्र मोदी ने नहीं रखा है, जेल में तुम्हें कोर्ट ने बंद कर रखा है। अपने गिरबान में तो अरविंद केजरीवाल को झांकना है कि 44 करोड़ रिनोवेशन पे खर्च करता है, 18 लाख का जो है वो टॉयलेट पे बैठता है। कोर्ट ने थप्पड़ मारा है, करारा मारा है, डाल के नीचे मारा है और केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे मारा है। लेकिन आज केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। तो आज एक आर्गुमेंट की एक झूठ की आम आदमी पार्टी के धज्जियां दिल्ली हाईकोर्ट ने उड़ाई है। और मुझे लगता है कि आज का दिन कम से कम आम आदमी पार्टी के लोगों को नम्रता के साथ कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। ये तो आपकी भी करनी है, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है ना गोपाल बाबू। राजकुमार आनंद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 7 विभाग कौन संभालेगा? 7 विभाग जो है जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलेंगे। सामान्य प्रशासनिक काम स्मूथ तरीके से, जब एक कलीग नहीं होता है तो दूसरा मंत्री जो है उसके काम को स्मूथली चलाता है और चलेगा। वो दो मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सरकार चलती रहेगी। नया मुख्यमंत्री चुन लीजिए। अगर इनको इतनी चिंता है कि मुख्यमंत्री अंदर है, सरकार कैसे चलाएंगे, तो मुख्यमंत्री को अंदर क्यों कर रखा है? ये कहते थे पूछताछ के आरोप हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत हैं, रिमांड खारिज करने की अर्जी को खारिज कर दिया। संदीप जी, सजा याफ्ता नहीं है मुख्यमंत्री जो हैं उनके ऊपर आरोप है, एजेंसी कहती है हमें जांच करना है और जांच करने के लिए मुख्यमंत्री जांच अपनी करते रहिए। उनसे जब भी पूछताछ करनी है पूछताछ करने दीजिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री को आपने बंद किया है, लिखित जवाब या ईमेल से जवाब दे दिया, आमना सामना तो नहीं किया। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं गोपाल बाबू। आप इस मुद्दे को दोहना चाहते हैं क्या? विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं? आपको ये, आप इतने वरिष्ठ हैं, ये तो आप जानते हैं कि सरकार चलाने में तो दिक्कत आ रही है। नहीं आ रही है संदीप जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही सरकार चलाने में। मंत्री जेल में खुद आतिशी सिंह कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत से विभागों में अफसर नहीं है, पद खाली पड़े हैं, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी हुई है। तो इसका तो मतलब यह निकलता है कि सरकार का काम ठप होता जा रहा है। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि ये वही पार्टी है जो प्रणब मुखर्जी को कहती थी ये आदमी जेल जाएगा, शरद पवार को कहती थी जेल जाएगा, कोई ऐसा इस देश का राजनेता नहीं था जिसको कहते थे जेल जाएगा। ये वही लोग थे जो बड़े बड़े मोटे मोटे पन्ने दिखा करके कहते थे कि इनको गिरफ्तार करेंगे। आज इनमें से सबका क्या चरित्र मर गया है क्या? कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं आती है, जजमेंट का हिस्सा होता है कि आदमी शराब घोटाले में शामिल है। इसके बावजूद भी इनकी नैतिकता क्या इतनी मर गई है या इतने गंदे चरित्र के हो गए हैं कि कोई इनमें से उठ करके नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल को कम से कम अब तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। उसको राजनीतिक थेथरई कहते हैं। थेथरई ये है कि हम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। और मजेदार बात है, अरे राजनीति में लड़ा जाता है, बहुत सारे, लालू प्रसाद यादव ने भी लड़ा, विपक्षी लड़ेगा, सब नहीं, जो साथ मिल जाएगा वो नहीं। तो क्या अरविंद केजरीवाल क्या मिलीजुली कबड्डी खेलेगा? अरविंद केजरीवाल क्या राजनीति के नैतिकता का ठेकेदारी लिए हुए थे? क्या बैठे हुए थे? जो शीला दीक्षित को कह रहे थे कि चोरनी है, वो ठेकेदारी लिए हुए बैठे हुए थे क्या? वही पैमाना अपने पर क्यों नहीं वो आदमी लागू करता है? क्यों नहीं कहा कि आदमी चरित्रहीन है? राष्ट्रपति शासन की तैयारी हो रही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन की लागू करे या न करे अलग बात है, ये अलग सवाल है, ये बिल्कुल अलग सवाल है। कायदे से तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को, मतलब सरकार, चुनी हुई सरकार वो गिर जाएगी ना। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, वो देखिए गोपाल राय की नैतिकता देखिए। गोपाल राय की नैतिकता इतनी मरी हुई है कि वो कहते हैं कि अरे क्यों जेल में क्यों रखे हुए हैं? अरे जेल में नरेंद्र मोदी ने नहीं रखा है, जेल में तुम्हें कोर्ट ने बंद कर रखा है। संजय सिंह को बेल मिला ना, अभी सिसोदिया को जेल में किसने रखा है? अपने गिरबान में तो अरविंद केजरीवाल को झांकना है कि 44 करोड़ रिनोवेशन पे खर्च करता है, 18 लाख का जो है वो टॉयलेट पे बैठता है, 14 लाख के पर्दे पे बैठता है। फिर तो यही हुआ ना कि तुम गटर साफ करने आए थे, तुम आज गटर के हिस्से बन गए हो। कोर्ट ये भी कह रहा है कि शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार करना एक कानूनन सही कदम है। कोर्ट ये भी कह रहा है आगे बढ़कर कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर वो नहीं बैठ सकते, अपराधों की जांच से इसलिए नहीं बच सकते कि वो मुख्यमंत्री हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बराबर होगा। मुझे लगता है ये एक लाइन ही कितनी शर्मनाक है। जो आम आदमी के नाम पर पार्टी बनी थी, उसके मुख्यमंत्री को कोर्ट ये सिखा रहा है कि आप आम आदमी बनने की कोशिश करो, वीआईपी बनने की कोशिश मत करो। और कोर्ट ने यह भी बोला कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। तो मुझे ये लगता है कि जरा भी शर्म बची हो तो इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद सबसे पहले कम से कम कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2002 में जब उन पे आरोप लगा था, देश के प्रधानमंत्री अटल जी थे, उन्होंने क्या सलाह दिया था? राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, अटल जी ने दिया था। कोई विपक्ष का पीएम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पीएम थे और भारतीय जनता पार्टी के ये सीएम थे। और उस वक्त
उस वक्त उन्होंने उसने के आरोप के बावजूद भी इस्तीफा तक नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं ठीक है, मेरे को तो आज संजय जी क्या बोलेंगे बेचारे, कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो 2002 पे जाएंगे, कभी 6 दिसंबर पे जाएंगे, कभी जमुना में कूदेंगे, कभी गंगा में नहाएंगे, कोर्ट पे नहीं बोल पाएंगे आज। और मेरी पूरी सहानुभूति, मेरी पूरी दया, मेरा पूरा तरस संजय मिश्रा जी जैसे लोगों के साथ है कि उन्हें एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आज टीवी पे आना पड़ रहा है। तो मेरी तो प्रणाम नमन आपकी विद्वत्ता को। आप 2002 से पीछे भी कहीं जाना चाहें तो वहां भी डुबकियां लगा के आ जाइए, लेकिन आज कोर्ट ने थप्पड़ मारा है, करारा मारा है, डाल के नीचे मारा है और केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे मारा है। आज इस विषय पे बात करनी बनती है, आप नहीं कर पाएंगे, इसको भी मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी मर्यादा को भी समझ पा रहा हूँ, और इसीलिए आपकी इस कुशाग्र बुद्धि को नमन करता हूँ कि आप इधर उधर कूदने फांदने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आज केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज उनकी गिरफ्तारी सही है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। केजरीवाल वीआईपी बन के अपराधों की जांच से बचने का पाप कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। और अदालत की इन टिप्पणियों को, और जब अदालत इस तरह की टिप्पणी करती है तो उसको किस तरह से देखा जाए कपिल मिश्रा जी? क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस तो बोलते रहते हैं, और ये एक सिनेरियो क्योंकि आज कोर्ट ने ये टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा कि भाई आप, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है और हम लॉ से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, साफ तौर पर कहा। तो ये राजनीति वहां चलती होगी, लेकिन यहां नहीं चलती है। यहां हम कानून से बंधे हुए, जब एक अदालत ऐसी टिप्पणी करता है, और सिर्फ यही मामला नहीं, इससे जुड़े जितने भी ऐसे मामले हैं या जितने भी इस मामले में अंदर हैं, ये उन सब पर एप्लीकेबल है कपिल जी। बिल्कुल सही बात है हिमानी जी, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज की टिप्पणियां गंभीर टिप्पणियां हैं, हाँ। इतिहास में दर्ज हो गई हैं, और अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये जो बेशर्मी और एक एक आर्गुमेंट जो उनके वकीलों के द्वारा रखा गया, हर एक आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ाई है कोर्ट ने। उन्होंने अप्रूवल को लेकर जो बोला, कोर्ट ने उसकी भी धज्जियां उड़ाई है कि 100 साल पुराना कानून है और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको आगे जांच में क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन मिलेगी, आप उस बात से बच क्यों रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई मापदंड हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आज एक एक आर्गुमेंट की, एक झूठ की आम आदमी पार्टी के धज्जियां दिल्ली हाई कोर्ट ने उड़ाई है। और मुझे लगता है कि आज का दिन कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग